आ जाओ। तो बच्चों हमारा डिप्रिसिएशन ये वाला टॉपिक चल रहा था गाइज, आपको अगर याद आ रहा है तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करवाए थे। स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी मेथड हमने देखा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, लास्ट लेक्चर में जो देखा, सर आपने ऐसा क्यों, काय को, कैसे किया, सर ये फिगर कहाँ से आई, सर ये ऐड क्यों किया, लेस क्यों किया, एनीबॉडी? पक्का? मैं आगे बढ़ूँ? जब भी मैं आपको डाउट पूछता हूँ तो मैं मीन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछो, पूछने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। वहाँ पे आपने अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछना है, राइट। और वो डाउट वही बच्चा पूछ पाएगा जिसने घर जा करके पढ़ा होगा। कंसिस्टेंसी है, बस कुछ नहीं, रोज जो पढ़ा है घर पे जाके पढ़ लो। सिंपल है ना एकदम। यस और नो? महेंद्र सिंह धोनी भी तो इसी वर्ड के भरोसे आज तक इस दुनिया में अपना राज कायम कर पाया है। कौन सा वर्ड है वो? कंसिस्टेंसी। भूल। भले ही वो आउट हो जाता है 1 2 रन पे, काफी सारी मैचेस में मैं जब जब देखता हूँ तब तक आउट हो गया, तो तब से फिर मैं महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग नहीं देखता हूँ, मतलब भैया मेरी वजह से शायद ऐसा होता होगा, है ना। तो बट फिर भी लोग क्रेडिट उसी को देते हैं ना मैच जीतने का। अभी जैसे आईपीएल के फाइनल मैच में वो 1 रन पे, 0 पे आउट हो गया, पहली बॉल पे कैच आउट हो गया था ना, बट फिर भी लोग क्या कहते हैं? धोनी ने मैच जितवाया। लास्ट बॉल पे, लास्ट 2 बॉल में 10 रन किसने मारे थे? जडेजा ने। मैच किसने जितवाया? धोनी ने। तो ये है वो कंसिस्टेंसी, हर चीज में उसकी कंसिस्टेंसी है बॉस। चाहे फिर वो कीपिंग बोलो, बैटिंग बोलो, यस और नो। हमारे दोस्त लोगों में चर्चा होती है काफी बार, जैसे 50 ओवर का मैच होता था ना, या 20 ओवर का जो मैच होता है, हर ओवर में 10 रन निकाले तो कितने हो जाते हैं? 200। कंसिस्टेंसी। बट वही पहले 5 6 ओवर में कुछ ज्यादा रन नहीं निकाले तो बाद में 15 ओवर में 200 होते हैं क्या? यस और नो? तो हर ओवर में 10 रन का टारगेट रखना है, दैट्स इट। क्लियर है ना? आप सिर्फ संडे के दिन पढ़ाई कर रहे हो, कंफर्म फेल हो। मंडे टू संडे रोज 2 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, कंफर्म अच्छे नंबर से पास हो। आपने संडे के दिन 12 घंटे पढ़ाई किया, 14 घंटे पढ़ाई किया, या फिर पूरे 7 दिन 2 2 घंटे पढ़ाई किया, दोनों केस में 14 घंटे ही हो रहे हैं। बोलो कौन से 14 घंटे इफेक्टिव रहेंगे? रोज के 2 2 घंटे हैं। यस और नो? एक साथ 7 दिन का खाना खा लेते हो क्या आप, और फिर 6 दिन छुट्टी? नो। रोज थोड़ा थोड़ा खाते हो ना? यस और नो? तो बस वो ही है कंसिस्ट। आप लोग मैथ्स में इस वर्ड को कंपाउंडिंग के नाम से भी जानते हो। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है बॉस। यस और नो? आप लोग मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है आपने, तो उसमें आपको समझ में आया होगा कंपाउंडिंग की मदद से ये अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। क्योंकि जो पुअर क्लास पीपल है वो जनरली रिच क्लास पीपल को देख के जीन्स टी शर्ट, एप्पल के फ़ोन ईएमआई पे लेते हैं, ब्याज भरते रहते हैं। हर चीज़ के पीछे ब्याज, घर लिया ब्याज पे, कार ली ब्याज पे, फ़ोन लिया ब्याज पे, घूमने गए ब्याज पे, क्रेडिट कार्ड जहाँ जहाँ स्वाइप कर रहे हो तब आप लोगों का वही है, ब्याज वाले ही काम है। नहीं सर क्रेडिट कार्ड में समय पे पेमेंट कर दिया तो, अरे बाबा बट आप जाने अनजाने में जितना आपके पास पैसा नहीं उससे ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हो। यस और नो? तो आप फंसते जा रहे हो उस चक्रव्यूह में। अमीर लोग जनरली क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं, उन जितना उनके पास में उतना ही वो स्पेंड करते हैं। नहीं सर हम कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल नहीं होता। यस और नो? तो बस आपने क्या करना है, कंसिस्टेंटली रोज, ये रोज, ये रोज, ये रोज मेहता, रोज के रोज क्या करना है? बस पढ़ाई। और पढ़ाई क्या करना है? जो क्लास में हुआ, इधर क्लास में पढ़ाया जब्बा, घर जाके जब्बा 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 जब्बा, खत्म। और बच्चे क्या करते हैं? मंडे टू सैटरडे क्लास अटेंड करते हैं और संडे के दिन वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये होशियारी मत करना किसी ने, आप सेम डे खत्म करो। अब उसमें अगर कोई बच्चा अपसेंट रहेगा तो उसको कितने दिन का पढ़ना है? 2 दिन का। 2 3 दिन अपसेंट है, 5 6 दिन का, और ये 5 6 दिन का कवर अप करते करते उसका सीए फाइनल तक खत्म हो जाता है। फाउंडेशन 1 2 अटेम्प्ट, फिर वो जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट इंटर में आएगा और 1 2 अटेम्प्ट, और वो कॉन्सेप्ट फाइनल में आया तो और फाइनल के 2 3 अटेम्प्ट। सोचो वो 2 3 दिन की अपसेंटी उसको 3 साल महंगी पड़ती है। यस और नो? तो प्लीज अपसेंट मत रहो, अपसेंट रहते हो सेम डे, उस रात को खाना नहीं खाना, पढ़ो लेक्चर देखना। सुसु पॉटी एक बार का लेट जाओ बट लेक्चर देखो। सर आप तो हमारी तबीयत खराब कर दोगे। नो, कोई तबीयत खराब नहीं होती, और कहाँ आप रुकने वाले हो? यस और नो? तो
प्लीज आप लेक्चर जो सेम डे हुआ सेम डे खत्म करो। नहीं ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मजाक लग रहा होगा बॉस, बट इसकी सीरियसनेस को समझो, इसकी सीरियसनेस को समझो। और मेरिट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रोज क्लास हुआ 4-5 घंटे, 5 घंटे घर पे पढ़ाई कर लिया, खत्म। 14 घंटे ऐश करो, 5 घंटे क्लास, 5 घंटे पढ़ाई। इससे ट्रैवलिंग टाइम में टाइम चला जाता है, तो उसमें ऐश करो ना। ट्रैवलिंग टाइम में ट्रैवल करते करते गाने सुनो, जो दोस्त यार रिश्तेदार पसंद है उनसे फ़ोन पे बात करो। ऐसा कुछ है क्या ट्रैवलिंग में आप बस में ट्रैवल कर रहे हो फ़ोन कॉल नहीं कर सकते? यस और नो? ट्रैवलिंग में भी आप अच्छे से रह सकते हो, बाहर के नज़ारे देखो खिड़की से। यस और नो? तो हाँ, कहने का मतलब क्या है, 5 घंटे क्लास हुआ, 5 घंटे घर पे पढ़ाई कर लेना। इतना कर लिया आपने, ऑल इंडिया रैंक आराम से आता है। बट बच्चे करते क्या है, बच्चे इकट्ठा होने देते, थोड़ी बहुत पढ़े, फिर 3-4 दिन में एक बार पढ़ते, फिर इकट्ठा होने देते, फिर 3-4 दिन में एक बार कोई प्रवचन मिला कहीं से, मम्मी पापा बड़े भाई बड़ी बहन से, टीचर से, तो उस दिन पढ़ता है। अमावस पूर्णिमा की तरह, कभी कभी चांद पूरा आता है फिर छुप जाता है, फिर पूरा आता है, ऐसे करते हैं। अभी जैसे कि नहीं यहाँ पे कुछ बच्चे, अभी जैसे अपने यहाँ पे एक बच्चा है, और ये काफ़ी समय से अपसेंट है, उसका बेसिक में भी अपसेंट था, बरोबर है। अभी जैसे मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, मुझे मालूम है कि वो बच्चा पास नहीं होने वाला है। अब मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि वो कंफर्म बॉस मुश्किल है उसका, अभी पास होना बहुत मुश्किल है। मतलब अब अगर उसे पास भी होना है ना, तो उसे मेरिट वाले से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी सिर्फ पास होने के लिए। बातों में गहराई थी, समझ में आया क्या? मेरिट वाले से भी ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी पास होने के लिए, क्योंकि उसका बैकलॉग बहुत है। फिर वो क्या करेगा, फिर से अटेम्प्ट देगा अगली बारी में, अगली बारी में वापस अटेम्प्ट देगा, फिर अटेम्प्ट देगा, तब वो वापस पढ़ाई करेगा, फिर से अपसेंट रहा, फिर से फेल हो जाएगा। तो विशियस सर्कल में फंस जाते हैं बच्चे। वही उठ रे चंदा वही धंधा, उठ रे चंदा वही धंधा, भी बार 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 फेल फेल। फिर ऐसे ऐसे बच्चे कोर्स छोड़ देते हैं, और फिर अपने बच्चों को, बड़े होके अपने बीवी बच्चों को बोलते हैं, तेरा बाप भी सीए कर रहा था, मैं तो आराम से क्लियर कर लेता, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई थी परिवार की। कौन सा परिवार नहीं मालूम, पर जिम्मेदारियां थी। यस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? फिर ये झूठी कहानी है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों से दूर रहो। जो रेगुलर बेसिस पे आपका क्लास में हो रहा है उसको सेम डे ख़त्म करो, पेंडिंग मत रखना, है ना? अगर किसी बच्चे ने कोई दिन कोई चीज़ पेंडिंग रखी तो एक्चुअल में तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बस बातों को समझो, है ना? आ जाओ, आपका कीमती समय वेस्ट किए बगैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम ना प्लीज़ ध्यान देना, हमने अब तक डेप्रिसिएशन टॉपिक के अंदर में क्या क्या चीज़ें देखी है। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे आपको, है ना? सबसे पहले मैंने डेप्रिसिएशन का आपको मतलब बता दिया था, एक्चुअली इट इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज वेयर एंड टेयर पैसे ऑफ टाइम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। असेट का बुक वैल्यू कम हो रहा है, मार्केट वैल्यू नहीं। कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू कम हो रहा है। यस और नो? मे बी यूज करने की वजह से टाइम पास हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो पुराने टेक्नोलॉजी वाली असेट की बुक वैल्यू कम हो जाती है, हम लोगों को ही राइट ऑफ करना पड़ता है। यस और नो? वो असेट तो डिप्रिसिएट कर दो, उसको कम कर दो, रिडक्शन इन बुक वैल्यू। एक और मतलब मैंने बताया था, डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल असेट। असेट की कॉस्ट को उसके यूजफुल लाइफ पे क्या करो, अलोकेट कर दो, बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बस इस प्रोसेस को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑन सम रीजनेबल बेसिस। वो रीजनेबल बेसिस मे बी स्ट्रेट लाइन मेथड, मे बी डब्ल्यूडीवी मेथड, मे बी एनयूटी मेथड, मे बी एसवाईडी मेथड, कोई भी मेथड हो। फिर हमने बुक वैल्यू का मतलब देखा था, बुक वैल्यू या प्यार से उसी को बोलते हैं डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू। आसान भाषा में कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन टिल डेट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। यस और नो? डिप्रिसिएबल एसेट कौन सी एसेट रहेगी जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, लाइफ लिमिटेड है, बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ओनरशिप हमारे पास है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती तो एसेट कौन सी है, डिप्रिसिएबल एसेट। फिर हमने देखा था डिप्रिसिएशन ये आपका एक्सपेंस है, बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंस, बिकॉज नो नीड टू पे कैश नीदर टुडे नॉर टुमारो। ये एक्सपेंस है, लॉस नहीं है, बरोबर है। ट्रीटमेंट क्या रहेगी इसकी, फाइनल अकाउंट के समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, देखेंगे फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब। यस और नो? फिर उसके बाद हमने देखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी दो प्रकार से, दो टाइप से हो सकती है, या तो असेट को चार्ज करो यानी असेट की वैल्यू कम कर दो, या फिर असेट को ग्रॉस पे ही रहने दो, लाइबिलिटी साइड में डिप्रिसिएशन का अमाउंट का। बात तो एक ही है, असेट से माइनस करना क्या, या अपोजिट साइड में लिखना क्या? अपोजिट साइड में लिखना मतलब वो माइनस ही है ना। यस और नो?
तो ये दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी, दोनों ट्रीटमेंट का अंग्रेजी में नाम था चार्ज टू असेट और मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। याद आ रहा है सभी को? ऐसे आप खाली पीली जब बैठे रहते हो ना दोस्त के साथ, ऐसी चर्चा करो, चला इधर आ, बैठ, चल डिप्रिसिएशन टॉपिक रिवाइज करते हैं, 1.2 बोलना, 1.2 बोलना, जहां कोई रुक गया वहां वो चाय पिलाएगा, हो गई, चाय की चाय हो गई, पार्टी की पार्टी हो गई, और जहां जो रुक गया वो चाय पिलाएगा। अगली बारी में क्या, ये कंपटीशन के चक्कर में इंसान से कंपटीशन कुछ भी करवा के ले लेती है, ये कंपटीशन के चक्कर में इंसान और पढ़ के आता है, और ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, इनको किसी दूसरे कंधे की या सहारे की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जो दोस्त लोग ऐसी प्रैक्टिस करते रहते हैं। बरोबर है? मैं हमारे ग्रुप में जब मैं फाइनल में पढ़ता था, मैं मेरे दोस्तों को पढ़ाता था पीछे रीडिंग रूम में बैठ करके, रीडिंग रूम के पीछे वो पूरे गमले वमले लगाए हुए थे, एलबीएस रोड पे अहिल्या शिक्षण मंडल में, हम लोग अंदर बैग रख देते थे और पीछे किताब लेके पढ़ने आ जाते थे, जब कभी ग्रुप स्टडी करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। तो उस लोग बोलते थे कि हरीश, ये टैक्स का तू बता, ये तू अकाउंट्स का बता, फिर वो एक तू लॉ का बता, चल तू ये सब्जेक्ट का बता। तो फिर जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा है वो उतना उतना बता देता है, और दोस्त लोगों से जल्दी समझ में आ जाता है। कारण बताता हूँ, वहाँ पे नीड, गरज आपकी होती है, मालूम है दोस्त पैसे नहीं ले रहा है, फ्री में बता रहा है, ध्यान दो वरना वो गाली मारेगा माँ बहन की। लेकिन जब इंसान टीचर से पढ़ने आता है तो वो सोचता है मैंने तो टीचर को पैसे दे दिए, अब जिम्मेदारी इसकी है। बस इतना ही फर्क है। जब आप किसी दोस्त को फोन करते हो 50 बार प्लीज ये बता दे, तब गरज किसकी है, नीड किसकी है, आपकी, तो आप ध्यान देते हो। और जब आप टीचर को या क्लास में पैसे दे देते हो, तो आप जाने अनजाने में आप क्या सोचते हो कि नीड किसकी है पास होने की, टीचर की। मेरी नीड है क्या, मुझे पास होना है क्या, मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ। बस इतना ही फर्क है, और दोस्त कितने भी गंदे तरीके से बताया तो भी समझ में आ जाता है। टीचर चीख चिल्ला के माइक प्रोजेक्टर सब लगा करके भी बताता है, तो बच्चा बोलता है हाँ हाँ हाँ, मजा नहीं आया, ऐसे ही चलता है, काफी बार यही होता है। बट दोस्त बस फोन पे भी बोल देता है तो मजा आता है, और उसमें भी दोस्त वो अपोजिट सेक्स वाला है, लड़के ने लड़की को पूछा है, लड़की ने लड़के को पूछा, तब तो भाई साहब उसके बताने के पहले ही, हाँ मस्त समझ में आया। अरे वो टीचर क्या ही बताएगा, उससे अच्छा तो तूने बताया मेरे को, थैंक यू सो मच यार, कल मिलते हैं अपन चाय पे। और फिर चाय पे आगे की कहानी शुरू। तो ऐसे ही कुछ होते रहता है, तो आप लोग है ना, आप ये जिस दिन समझ जाओगे कि आपको पास होना है ना, वो उद्धव ठाकरे साहब ने बोला था ना, माझं घर माझी जवाबदारी, है ना, या एक वो गाना भी तो आया था, मैं नहीं तो कौन बे, एक गाना था ना। तो आपने हर दिन अपने आप से ऐसे बोलना है, मैं नहीं तो कौन बे, तो तुम्हें ही पढ़ना है, मैं तो सिर्फ दरिया हूँ, मैं रास्ता बताऊंगा आपको, उस रास्ते पे चलना आपने है, ये आपकी जिम्मेदारी है, राइट? तो आप हर दिन ऐसा एक अपने आप से बोल के आया करो कि मैं क्लास जा रहा हूँ, मतलब मैंने मेरी जिम्मेदारी सर के ऊपर नहीं डाल के रखी है, तुम्हें पढ़ना है। अगर जिम्मेदारी मेरी रहती है और सारे बच्चे सेम वैसे रहते तो सारे बच्चे मेरिट आ जाते। बच्चे जिनको ये चीज़ समझ में आ जाती है, जिनको ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं बॉस मेरी जिम्मेदारी है, वो बच्चे मेरिट आ जाते हैं। जिनको थोड़ा देर से समझ में आता है वो अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, और जिनको बहुत देर से समझ में आता है वो दूसरे अटेम्प्ट में पास होते हैं, और जिनको ये समझ में नहीं आता है वो सीए छोड़ के फेसबुक इंस्टाग्राम मॉडल बन जाते हैं, है कि नहीं? मॉडल बनते हैं ना काफी बच्चे जो, बट हाँ वो बीकॉम में अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि इधर ठोकर लग गई है, तो बीकॉम में वो बच्चा, सीए वाला बच्चा, सीएससी में वाला बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, और बीकॉम के बच्चों को सामने बोलता है अरे अपना सीए में भी ऐसे ही जलवा है। यस और नो, ऐसा होता है काफी बार। हम कॉलेज में जाते थे ना, बीकॉम जब मेरा चल रहा था, हमारा ऐसे ही था, हम बीकॉम के सम को एकदम ऐसे फालतू समझते थे, नहीं समझना चाहिए था वैसा, गलत है ना। उसमें क्या कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार ये सीए वाला है, ये तो ज़्यादा ही होशियारी कर रहा है यहाँ पे, ऐसा। तो थोड़ा सा आप बात को समझो, जिम्मेदारी समझो, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको पास होना है, आपको ध्यान देना है। आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार या आपके घर वाले आपका पेपर नहीं लिख सकते, सर ये तो चीज़ हमें पता है, पता होने के बावजूद भी मुझे बोलना पड़ रहा है, सोचो। और भारत में लोगों को हर चीज़ समझाना पड़ता है, मैंने एक चीज़ देखी, जब तक प्यार से बाबू सोना जादू टोना करके बोले ना ना उसको, तब तो कुछ समझता नहीं है। समझ में आया क्या बात? तो थोड़ी सी आप बात समझो, जितना आप आपके दोस्त का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसकी आप बात मानते हो, उतनी ही बात मेरी मानो। जैसे मेहता कोई अगर लड़की को पसंद करता है, अगर उस लड़की ने उसको चलते लेक्चर में बोल दिया लाइट का बटन ऑफ, मेहता सब छोड़ छाड़ के वो लाइट का बटन ऑफ करने चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ?
जाएगा, देखो दोस्तों ने बोला जाएगा। यस और नो? तो बस मेरा कहना है कि उतनी शिद्दत से मेरी बात सुनो। बच्चा एक बार हो गया था ना ऐसा, अपने भी क्लास में तो गया ही था एक बार, एक बच्चा उठ के इंटर में भी गया था। मैंने उसको बोला क्यों रे, किसने बोला तेरे को? नहीं बोला सर वो लड़की ने बोला वो क्यों फैन बंद करना है, आगे ठंड लग रही थी एसी चालू था। तो मैंने बोला साला मैं इतने समय से चीख चिल्ला के बोल रहा हूँ, तू मेरी बात नहीं सुना। और वो लड़की ने एक बार ही बोला, मैंने वो लड़की पूछा मतलब मैडम आपने कैसे बोला उसको जरा बताओ, तो मैं भी वैसे ही समझाता हूँ। बोले, नहीं सर बस मैंने उसको बोला फैन बंद, और वो समझ भी गया इशारों इशारों में। मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ये चीज नहीं समझ में आ रही है। और वो लड़की ने चलते लेक्चर में बस वो इतना बोला रहेगा, और उसको समझ में आ गया कि फैन बंद करना है, स्पीड कम करना है, ज्यादा करना है, और वो उठ के तुरंत जाके चलते लेक्चर में, तुम देख रहे हो। तो ये इन्फ्लुएंस रहता है और कुछ नहीं। क्योंकि आपके मन में जो है वो अगर आपको सामने आके कुछ कह दे तो आप कितने खुश हो जाते हो। तो वैसे आपके मन में भी पढ़ाई का चलने दो दिन रात, कि नहीं सर मुझे पढ़ना है। आपके मन में ये रहना चाहिए कि अब डिप्रिसिएशन में क्या नया आएगा, सर मुझे डिप्रिसिएशन टॉपिक से प्यार हो गया है। भले नहीं भी है तभी प्रिटेंड करो, थोड़े समय बाद हो ही जाता है। वो बचपन से सुना है ना अपने, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ हैमरिंग होता है बार बार। तो अब अगर आपके सामने दो सोप के ऑप्शन है, एक लाइफ बॉय और एक दूसरा कुछ, आपने नहीं सुना है क्या ऐड वो? अच्छा आपके पापा ने बहुत सुना होगा, है ना? तो वो एक ही चीज की हैमरिंग होती है ना बार बार। वो घड़ी डिटर्जेंट, भले ही सबसे थर्ड क्लास पाउडर है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर घड़ी का है मालूम है मार्केट में, सबसे थर्ड क्लास पाउडर है। बट वो बार बार अमिताभ बच्चन ने आके बोल दिया, और वो कौन है, तापसी पन्नू ने बोल दिया आके, और बार बार ऐड चलती रहती है घड़ी की। मेरे पास भी घड़ी है, आपके पास भी घड़ी है, दोनों ने लोगों के समय की लंका लगा दी। हाँ सबसे थर्ड क्लास पाउडर है, बट फिर भी चलता है मार्केट में क्योंकि हैमरिंग। तो बस वैसे ही आप भी अपने आप को रोज हैमर किया करो, ओके टॉपिक मुझे पढ़ना है। और टॉपिक बहुत इजी रहता है, जैसे अभी अभी हमने कहाँ तक रिवाइज किया, दो मेथड थी, चार्ज टू असेट, मेक अ प्रोविजन। चार्ज टू असेट के केस में एंट्री क्या रहेगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। यहाँ पे मेक अ प्रोविजन में असेट को कम नहीं करना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। एक केस में मैंने असेट को कम किया, दूसरे केस में प्रोविजन बना दिया। यस और नो? अब बताओ डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करना है तो उसके लिए आपको कुछ मेथड्स फॉलो करना होगा। कौन कौन सी मेथड्स है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, इसका एक और नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट ओरिजिनल कॉस्ट हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में अगर आप देखोगे तो कॉस्ट और डिप्रिसिएशन असेट का आप हिसाब लो, ईयर और डिप्रिसिएशन देखोगे तो सारे पॉइंट्स आपको एक लाइन में मिलेंगे, जोड़ दोगे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला अगर रेट नहीं दिया है तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। रेट दिया है तो कॉस्ट इनटू रेट, और इसी में रेट निकालना है तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। खेल खत्म, एसएलएम मेथड खत्म। उसके बाद कौन सी मेथड आई, डब्ल्यूडीवी। आ जा डब्ल्यूडीवी सामने आ। चलो डब्ल्यूडीवी के बारे में सब याद कर ले, डब्ल्यूडीवी ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। और यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या क्या होते जाएगा, कम 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 होते जाएगा। यस और नो? बरोबर है? तो यहाँ पे हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम 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 कम, इसलिए इसको हम लोग प्यार से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। यस और नो? फॉर्मूला बहुत ईजी था, क्या था बेटा फॉर्मूला? अब डब्ल्यू डी ऑफ रिस्पेक्टिव इनटू रेट। उसके बाद देखा एस वाई डी। एस वाई डी मेथड के अंदर में क्या देखा बेटा बताओ तो? सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा था ना, सम किया था गैस का। ओके, आ जाओ। फॉर्मूला देखा सभी ने? यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर अपॉन एस वाई डी इंटू अनदर ब्रैकेट कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। राइट? प्लीज अब सब लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे एस वाई डी मेथड के लिए एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 3 हो गए थे ना हमारे? लिखो क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग दे दो एस वाई डी मेथड। लिखना है बेटा सभी अच्छी से, सारे बच्चे। Done? अभी ध्यान से देखना सब लोग। लिखो कॉस्ट ऑफ एन एसेट 1 lakh, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 year, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कब मिलता है रे, यूजफुल लाइफ के पहले, यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद, ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ कब मिलता है? वेरी गुड।
स्क्रैप वैल्यू ये कब रियलाइज होती है? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। असेट खरीदते ही भंगार में बेचते हैं कि हम लोग? नो, यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद, है ना, छोटी सी चीज थी। अगर आपसे कोई बोले कि स्क्रैप वैल्यू कब मिलता है? यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद इज द करेक्ट आंसर। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 10,000। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। और आपको बुलाए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूजिंग SYD मेथड। ब्लैक पेन से आंसर लिख, चले क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? अभी 1 साल का मैं निकाल के बताता हूँ, चलो 2 साल का निकाल के बताओ तो आगे के 3 साल का आप निकाल पाओगे? अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले हाथ का पेन जो है वो नीचे रख दो और ध्यान दो, है ना, ध्यान देना बेटा। 2 साल का मैं निकाल के बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लूँ पहले। depreciation अंडर SYD मेथड इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ रिमेनिंग, इसका मतलब मालूम नहीं, काफी बच्चों को अभी समझ में आ जाएगा। रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर अपॉन SYD इनटू अनदर ब्रैकेट कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अब मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। पहले SYD कितना था ये बता दो तो, n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2। n क्या है? टोटल यूजफुल लाइफ 5 साल, क्या 5 इन ब्रैकेट 5 प्लस 1/2 कितना है बेटा ये? 15, बरोबर है। 5 ब्रैकेट 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 5 30, 30/2 15। या फिर ऐसे टोटल कर लो 1 प्लस 2 प्लस 3, कहाँ तक करना है? 5 तक। 4 प्लस 5 टोटल कितना आया? 15। ऐसे भी निकालो, SYD निकालने के दो तरीके, जितने उस साल में टोटल डिजिट आते हैं उस नंबर तक उन सारे डिजिट की टोटल कर लो, या फिर n इन ब्रैकेट n प्लस, चलेगा। सिंपल स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है आप लोगों का। तो ये आया सम ऑफ ईयर्स डिजिट, क्या आया? हर साल, अब हर समय ये क्या रहेगा? 15। अभी ध्यान से सुनना, यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर। करंट ईयर मतलब कौन सा साल? करंट ईयर मतलब जो साल का डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो वो साल, जो साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो वो साल यानी करंट ईयर। बताओ, अब मैं फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूं तो करंट ईयर कौन सा साल है? फर्स्ट ईयर। न्यूमरेटर में क्या लिखा है? यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर। कितनी कितनी, वापस सुनना, प्लीज स्टॉप राइटिंग। कितनी यूजफुल लाइफ रिमेनिंग बाकी है इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है? फर्स्ट ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है? वन मोर टाइम, फर्स्ट ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर भी काउंट करो, 1 2 3 4 5, लिख दूं क्या? 5 अपॉन SYD कितना था? 15 इंटू कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10,000, 1 लाख माइनस 10,000। आ गया आपका आंसर, बोलो बेटा कितना आया? खेल खत्म। फिर से एक बार, D2। अब करंट ईयर कौन सा है? सेकेंड ईयर। अब करंट ईयर कौन सा है? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर, सेकेंड से काउंट करना है अब। 2 3 4 5 कितना? बाकी तो सब सेम है ना, बोलो बेटा। ठीक है, चलो थर्ड ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है इंक्लूडिंग थर्ड ईयर। थर्ड ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है? थर्ड ईयर को भी काउंट करो, 3 4 5। मॉड्यूल में दो दो फॉर्मूला दिया है, एक मेथड के लिए दोनों फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ते हैं, हमने एक ही फॉर्मूला में सब काम तमाम कर दिया। बोलो बेटा, थर्ड ईयर से कितना यूजफुल है बाकी इंक्लूडिंग थर्ड ईयर? 3 4 5 इंटू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू।
बोलो बेटा कितना आया? वेरी गुड, वेरी गुड। फोर्थ ईयर से कितना लाइफ बाकी है? 4, 5। वेरी गुड, वेरी गुड। एलआर का पूरा लॉजिक अप्लाई कर रहे हो आप, अच्छे से कम। बट एग्जाम में ऐसे 5 साल का नहीं पूछेंगे, 1 ही साल का पूछ। लास्ट ईयर में कितनी लाइफ बाकी है? ये तुम्हारे जिंदगी का आखिरी साल है, मतलब कितने साल बाकी है? एक। 1 लाख माइनस 10,000 कुछ था रे इस मेथड में? इजी, सॉरी चीजी। लिख लो आप, देखो फॉर्मूला क्या है? यूजफुल लाइफ रिमेनिंग इंक्लूडिंग करंट ईयर अपॉन एस वाई डी into another bracket cost minus estimated scrap value. कौन? चलो आपसे एक सवाल पूछूं क्या? अगर किसी बच्चे का सही जवाब आया ना बॉस, चलो डन। किसी एक बच्चे का भी अगर सही जवाब आ गया तो सबको चाय पिलाऊं, एक भी बच्चे का। ए भाग यहाँ से, कॉफी भारत का ड्रिंक नहीं है, मैं देश प्रेमी हूँ, वैसा वाला नहीं। क्या? ठीक है, जवाब सही दे देना। किसी एक बच्चे का भी सही जवाब आया, ठीक है, तो हाँ मुजरा भी करूंगा मैं, चाय क्रीम वड़ा पाव, ठीक है, मंजूर सबको। और आप चाहो तो आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, जो फेस टू फेस वाले बच्चे, आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हो। और एक और चीज बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको पता नहीं है, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको पता नहीं है, मैंने बताई है और कल ही पढ़ाई है। ठीक है, अब पूछू सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 5, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो द केजवानी परचेज्ड वर्थ 1 लाख। हाँ फिर आके आपको जाएगी क्वेश्चन को लेकर के आया। अरे बाबा लाएंगे तो सही ना, जहाँ खरीदा वहीं थोड़ी ना चालू कर देंगे। yes or no? And bring that asset the factory station by and then sold by the workers of and paid wages the
वर्कर जिस पे किया है, हाँ। जिला के ही वर्कर थे वो, रेगुलर जो जिला के यहाँ काम करते थे, वो ही वर्कर थे। 1000। आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दैट असेट, परफॉर्म्ड ट्रायल रन बाय इनकरिंग 1000 गुड्स ड्यू टू सच ट्रायल रन परसों और लाइफ ऑफ दैट असेट 7 ईयर। ये लिख लिया किसी ने टाइप का, एंड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ 5000। कैलकुलेट हो जाओ, हाँ। आंसर के लिए आपके पास समय है सिर्फ 5 मिनट। कैलकुलेट WD एट एंड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। एस वाई। एक भी बच्चे का अगर सही जवाब आ जाता है, पूरी क्लास को मेरी तरफ से पार्टी है। कोई भी चीज इसमें कि नई नहीं है, मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा जब मैं सॉल्व करूंगा। मैंने आपको समय समय पे हिंट दिया है। बोलो कितना समय दूं? 5 मिनट। बच्ची ने बोला 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करना है। ऑनलाइन जेडी पीडी ऑफलाइन कैसे भी आप देख रहे हो, फटाफट से सॉल्व करो। सोचो, आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो आपस में। गलत हुआ घबराना मत, मैं हूं, मैं हूं ना। अरे मुंह भी याद आ गए। कैसे कर, तो आप पूरी क्लास को पार्टी दे सकते हो।
बच्चे का सही जवाब आएगा ना, ये पार्टी उसकी तरफ से रहेगी। मतलब पैसा मैं दूंगा, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि इस बच्चे ने पूरी क्लास को पार्टी दिया है। मतलब आप पार्टी दे दोगे पूरी क्लास को। स्पॉन्सर्ड बाय हरीश मथारिया, बट पार्टी रहेगी आपकी तरफ से। फिर आप आपके दोस्तों को बोल सकते हो, अब कभी पार्टी मत मांगना, मैं आज पार्टी दे रहा हूँ। तो आज वो सम सही तरीके से आप सॉल्व करोगे और पार्टी दोगे। ऐसे मैं पे करूँगा। चाहो तो डिस्कस करो, आगे पीछे आजू बाजू से भी डिस्कस। बहुत इजी है, कैलसी पे भी कर सकते हो। मुझे आंसर से मतलब है, आपने लिखा नहीं लिखा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेप्स लिखो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे आंसर चाहिए। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डेड देख रहा है, मुन्ना मैं यही हूँ, कहीं नहीं हूँ, है ना। एक एक वर्ड की तरफ ध्यान देना। WDV, SYD। 4 मिनट हो चुके हैं आपके। 4.5 मिनट। 4.75 मिनट। सॉरी। सॉरी, बट 5 मिनट। सॉरी बोलो। 5 मिनट। टाइम सॉरी। चाय तो नहीं मिलेगी बॉस, ये तो पक्का है। बोल ना भाई। मेरे को कुछ आप लोग की जमत नहीं, आप लोग की समझत नहीं। आंसर निकाल क्लिक करके रख ले, चेक कर लेंगे ना अपन। आंसर आया तेरा? एक बच्चे का आंसर नहीं आया? नहीं, अभी कुछ भी बात नहीं करूंगा मैं पागल हूँ? अपनी लंका में आग लगाऊंगा मैं आंसर दूंगा। तो आप लोग मेरे को चाय पिला देना। स्टारबक्स। अरे वही, हम कॉफी को चाय बोलते हैं। अजम्पशन इकोनॉमिक्स। वो भी assume करने लगा था इकोनॉमिक्स में कुछ भी। इंडिया में जो स्टारबक्स है वहां पे, लंदन ले जाके नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो हार मान लिया आपने अभी से? हार नहीं मानेगा। हाँ, दिया। आंसर अलग अलग क्यों आ रहे रे से? करते जाओ। सारी चीजें मैंने बताई भी है। एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको पता नहीं है। मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई है इसमें की, यकीन मानो।
मैं हूं ही नहीं यहाँ। कमिश्नर कहाँ है? कमिश्नर बीपी की गोली लेके घर पे सोया हुआ है। सिंघम, कमिश्नर है ही कहाँ? जब्बा, जब्बा। बाप रे, बचा मैं अभी थोड़े से बचा। चाहे देते देते बच गया। एक गलती कर दी, थोड़े से चाय से बचा मैं। हाँ, हो गया। बोल दो। आंसर क्या है आपका? 18,750, 1000, 1000। एक आंसर आया बच्ची का। हाँ, 8 मिनट। लास्ट 2 मिनट गाइस। 250। ओके, ओके। वो मालूम है क्या सबने क्या गलती की? सबसे पहली गलती। चलो, आए क्या रे सभी का? मैडम, ट्राई ट्राई बट डू नॉट क्राई। आज आपको जीवन का बहुत बड़ा सबक मिलेगा इस क्वेश्चन की। एकदा ट्राई करून बघू। बस ये बघू ही सबसे बड़ी गलती है। ट्राई करून बघते मी। नादान बच्चे रे मेरे सारे यहाँ। मैंने सबको बोल दिया डिस्कस करके कर लो। जैसे ही आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया, वहीं आपकी सबसे पहली गलती हो गई। आप सही भी कर रहे हो। आपके साथ वाला जो गलत है ना, वो गलत वाला ज्यादा कन्विक्शन के साथ आपको बोलता है कि बॉस यही सही है। और पेपर में सही लिखने वाला भी बच्चा आगे वाले का देख के कॉपी करता है और वो गलत लिख के आता है। बाद में आपको समझता है कि आपने जो किया था वो सही था। तो पहला सबक, मिलके नहीं करना चाहिए। भले ही आपको मैंने बोला कि डिस्कस करके भी कर सकते हो, लेकिन आपने खुद से होके करना चाहिए था। क्या है आंसर? किसका है पहले बता दो, मैं लिख लेता हूँ। हाँ बोल बेटा। हाँ, हाँ। 18750। हाँ, 18 लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड। आधा अधूरा आंसर आया वृंदा। एंड उसके साथ कौन है? मोहतरमा, आपका नाम? वृंदा एंड आकांक्षा ने मिलके बताया। और कोई? हाँ बोलो। नेता, लास्ट 15 सेकेंड, जल्दी बोल। हाँ, लास्ट 3 सेकेंड। टाइम अप। टाइम अप। खत्म। तो उसका टाइम जोड़ के मैंने बोल दिया है। 88। चलो फिर से और 2 मिनट और देता हूँ, बताओ आंसर। लाओ, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होनी। मैं आपको ये भरम में नहीं रहना देना चाहता हूँ कि काश और 2 मिनट मिल जाते थे तो हम सबको हरा देते। लो, कर लो अपनी इच्छा पूरी। ऑल सेट। किसी बच्चे को आंसर बताना है?
दूसरा, आपका ध्यान क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा मेरी बातों पे था। मैं किसी बुक में देख करके अगर फेस एक्सप्रेशन दे रहा हूँ तो इंसान को लग रहा है कि मेरा गलत हो गया, और वो वहीं रुक गया, उसने पेन ही रख दिया नीचे, लगता है चुप की झाली। हाँ बोलो प्रिया, बोल। ध्यान रखना आफ्टर बिफोर सब वर्ड, हाँ बोल प्रिया, बोलो। मैं थर्ड ईयर का पूछ रहा हूँ, बच्ची ने फर्स्ट सेकंड का निकाला। चलो ठीक है, मेरे पास के मेरे पास में आंसर आ गए जो जो बच्चे दे सकते थे। क्या मैं स्टार्ट करूँ? किसी बच्चे को लगता है उसका आंसर सही है तो प्लीज एक बार हाथ खड़े करके मुझे बता दो। आंसर लिख लो, तुझे लगता है मैंने लिख दिया ना तेरा? नेताजी, हाँ, ये चेक कर ले मैंने सही लिखा। बाद में ना को टेंशन, एक हाथ 2 रुपए का फर्क चलेगा, माफ है। ठीक है, और कोई है जिसको आंसर बताना है? क्या मैं आगे बढ़ू? तो पूरी क्लास की उम्मीद क्या इन दोनों के ऊपर टिकी हुई है? चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ सांग। ओमकार स्वरूपा, बोल, जल्दी बोल, बच्चों को घर जाना है। हाँ बोल। ये 6th ईयर का है, हाँ। हाँ, ये सही लिख रहा हूँ मैं ऊपर हेडिंग? बाद में बोलना मत कि सर उल्टा सीधा था। हाँ। हाँ 4th ईयर। हाँ चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करूं फटाफट से। मुन्ना बस जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लो सब लोग, है ना, आ जाओ बेटा। तो आपने ध्यान रखना कुछ चीजों का, जब भी अगर कंपटीशन की बात है आपको, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बोलूँ तो पहले एक बार जीवन का सबक सीख लो। उसके बाद कोई भी आपसे कुछ भी बोले, आप उसकी तरफ ध्यान मत दो। माइक पे जब भी बोल रहा था, किसी का आंसर देख रहा था, स्माइल दे रहा था, बच्चों का ध्यान भटक गया, आपको डाइवर्ट करना है, इतना आसान है, क्या बताओ। मतलब आप में से कोई भी बच्चे को मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ पढ़ाई करते समय, आज ये मैंने फील। तो आप डाइवर्ट नहीं होना, आपका आंसर सही है गलत है। जब मैंने बोला मिल के सॉल्व कर सकते हैं, मिल के सॉल्व नहीं करना था, कि जितना आपको नॉलेज है उतना है उससे कम, या बराबरी का ही नॉलेज आपके बाजू वाले को भी है, वो आपको क्या अलग बताता था? यस और नो? और जब मिलके करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, भारत में दो सगे भाई एक मत पे आज तक आए नहीं है, और अनिल अंबानी मुकेश अंबानी अलग हो गए, इतना पैसा रहने के बाद भी, तो आप लोग एक सिंगल ओपिनियन पे कैसे आ सकते हो? यस और नो? तो दूसरी गलती, बच्चों ने मिलके सॉल्व करना शुरू कर दिया, और मैंने बताया था कि ये ऑलरेडी चीजें मैंने बताई है, तो अपनी शांति में कॉन्सेंट्रेट करके एक एक चीजों को याद करके सॉल्व करना था। आ जाओ ध्यान दो। और हाँ, उस चीज के लिए सॉरी, मैं बार बार 10-10 सेकंड 15 सेकंड बोल रहा था, काम था। यही लाइफ में आपको परेशानियां ऐसी आने वाली है, बट आपको उधर ध्यान नहीं देना है। आ जाओ मुन्ना, फटाफट से सॉल्व करते हैं। सभी के पास क्वेश्चन है क्या? देखो, देखना सब लोग, ध्यान दो बेटा। अब क्वेश्चन सभी के पास है ना? तो मैंने छोटा कर दिया, स्क्रीन पे शायद दिखेगा नहीं आपको ज्यादा, बट जो मैं अभी लिख रहा हूँ मैं थोड़ी सी बड़ी हैंडराइटिंग में लिखता हूँ। ठीक है, अभी ध्यान देना, मैं आंसर लिख रहा हूँ ब्लू कलर के पेन से। ये तो दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, ये थोड़ा मैंने छोटा कर दिया। ध्यान से सुनना। शीला केजवानी परचेज एन असेट वर्थ ₹1 लाख एंड ब्रिंग दैट असेट टू द फैक्ट्री लोकेशन। किसी बच्चे को और आंसर बताना है? पक्का मैं सॉल्व करूँ? ठीक है, जो मेरे पास आंसर लिखे हुए मैं उतने ही आंसर चेक करूंगा अभी स्क्रीन। आ जाओ। उसने असेट खरीदा 1 लाख रुपए का, फैक्ट्री लोकेशन पे लेकर के आया, और लेकर के आने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए 10,000। तो असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंस टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ दैट असेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे असेट की टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? ध्यान से सुनना बेटा। 1 लाख रुपए परचेस प्राइस है, प्लस लाने के लिए खर्चा किया ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना बेटा? 10,000। आगे और पढ़ते हैं, एंड देन इंस्टॉल्ड इट बाय द वर्कर ऑफ द शीला।
एंड शी पेड वेजेस टू वर्कर्स फॉर द सेम। इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दिए वर्कर को, तो अब ये वेजेस तुच्छ वेजेस नहीं है, अब ये वेजेस क्या बन गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस असेट की वैल्यू में ऐड करेंगे। नेट एक्सपेंसेस आपको ऐड करना है, जो भी असेट की वैल्यू में ऐड करना है, नेट जो भी खर्चा रहेगा ये मैंने ऐड कर दिया। प्लस वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन। नॉर्मल वेजेस होते हैं तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाते हैं, इंस्टॉलेशन का खर्चा है तो असेट की वैल्यू में ऐड करूं क्या? 1000। के बाद आगे, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दैट असेट किला परफॉर्म ट्रायल रन बाय इनकरिंग द कॉस्ट ऑफ 4000। ट्रायल रन का कॉस्ट भी ऐड होगा। सर ये क्यों ऐड होगा? असेट रेडी फॉर यूज होने तक जो भी नेट एक्सपेंसेस है वो सब ऐड करना है। ट्रायल रन रेडी फॉर यूज होने के बाद होता है या पहले? ट्रायल आप कोई भी चीज का खरीदने के बाद लेते हो या खरीदने के पहले? शादी छोड़ के, बरोबर ना? जब भी आप कार खरीदने जाते हो तो ट्रायल कब लेते हो? कार खरीदने के बाद या कार खरीदने के पहले? पहले ना। तो क्या मैं ऐड करूं? ट्रायल रन का खर्चा कितना है? 4000। बट वो ट्रायल रन में भी तो कुछ ना कुछ गुड्स पैदा किए होंगे, गुड्स बेच के कितना पैसा आया? 5000। तो नेट एक्सपेंस गुड्स सोल्ड ट्रायल रन के कितने में बेचे? 5000 में। बताओ नेट कॉस्ट कितनी है? 1,10,000। 1,00,000। एक 10, बरोबर ना? एक 10 ही है ना? ओके, किसका किसका इतना कॉस्ट आ गया था? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या आप सारे बच्चों को समझ में आ गया? असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक जो भी ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो सब असेट की वैल्यू में ऐड करेंगे। ट्रायल रन का खर्चा हुआ 4000, वापस आया उससे 5000, तो नेट खर्चा -1000। बरोबर है क्या? आगे बढ़ता हूं तो ये आ गई असेट की कॉस्ट। आगे क्या बोला है? यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट 7 ईयर, स्क्रैप वैल्यू 5000। तो ये आ गई कॉस्ट। यूजफुल लाइफ 7 ईयर, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 5000। कैलकुलेट द WDVA of the asset at the end of third year, fourth year, fifth year। WDV निकालना है। पूछा क्या है? WDV कब? कब कब? एट द एंड ऑफ 3, 4, 5, 6। डब्बा। अभी ध्यान से सुनना, सवाल समझ में आए? अब मुझे इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन का। लिख लो, ध्यान से देखो। कॉस्ट कितना है? 1,10,000 माइनस डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। तो क्या मिलेगा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। ये WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर लिखो, या फिर ऐसा भी बोल सकता हो क्या? WDV एट द एंड ऑफ, ये मालूम है सभी को? सेकेंड ईयर का स्टार्ट या फर्स्ट ईयर का एंड, बात तो एक ही है। फिर सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्या मिलेगा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। ये आपका पहला आंसर है। नहीं सर, WDV एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बोला है, एंड ऑफ थर्ड ईयर यानी फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग ना। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग मतलब थर्ड ईयर का एंडिंग ना। ये समझ में आएगा सभी को? ये क्या है? WDV एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, आंसर 1 माइनस D4। क्या है बेटा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फिफ्थ ईयर मतलब एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, आंसर 2 क्या? D5। WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सिक्स्थ ईयर, आंसर 3 माइनस D6,
यानी WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर माइनस, मतलब इसका मतलब क्या है, सेकेंड 7 ईयर का स्टार्टिंग मतलब 6 ईयर का एंडिंग, ये आपका लास्ट है। क्या मैंने सही लिखा, ये मालूम था सभी को? अब तक जितनी भी चीजें लिखी इसमें ऐसी कोई चीज जो आपको नहीं मालूम? पक्का, ईमानदारी से अभी आ जाओ। अब ये सारे डिप्रिसिएशन में निकालने वाला हूँ, बट ये डिप्रिसिएशन कौन सी मेथड से निकालना है? SYD। किसी ने पूरा क्वेश्चन का आखिरी वर्ड भी अगर छोड़ दिया होगा तो गलत हो जाएगा क्या? ये SYD से SYD, ये भी किससे निकालना है? SYD। बात समझ में आ रही है क्या? ये भी कैसे निकालना है? SYD। ये भी कैसे निकालना है? SYD। ये भी कैसे निकालना है? SYD। क्या बोले? राउंडिंग ऑफ का 2-4 रुपए का बस, बस उतना ही आता है, ज्यादा फर्क ही नहीं आएगा। अगर आपका कैलकुलेटर खराब नहीं है तो। हाँ, क्या? अब मैं समझा रहा हूँ ना, आंसर लिखवा के दे रहा हूँ पूरा, आप यही बोल रहे हो ना? अलग आया, अभी मैं लिखता हूँ फिर आप चेक करो साइड बाय साइड। एक सेकेंड, आपका आंसर इसमें लिखा हुआ है। थैंक यू भगवान, ऊपर वाला है, कहीं ना कहीं बैठा है आज मेरे पैसे बचाने के लिए। फिर करेंगे ना, दोस्ती यारी में कंपेयर करेंगे, बट एक कंपटीशन में आपका आंसर। चलो ध्यान से सुनना, निकालो बेटा। अच्छा, डायरेक्टली आप ये निकाल सकते हो क्या? नो, जब तक ऊपर का नहीं निकलेगा तब तक नीचे का नहीं निकलेगा। निकालो एसवाईडी मेथड से फर्स्ट ईयर का, तो लाइफ रिमेनिंग करंट ईयर अपॉन एसवाईडी इनटू अनदर कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। बोलो फर्स्ट ईयर से कितना यूजफुल लाइफ बाकी है इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर? 7 अपॉन एसवाईडी निकालो, एसवाईडी, एसवाईडी कितना आएगा? SYD 7 इन ब्रैकेट 7 प्लस 1 अपॉन, अच्छा आप बोल रहे हो सर प्रॉपर आंसर लिख, तो SYD साइड में निकाल लूँ क्या कहीं पे? ये निकाल लूँ, SYD 7 इन ब्रैकेट 7 प्लस 1 अपॉन 2। बोलो बेटा कितना आया? कितना? 28 इंटू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट 110, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 5000। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एक साथ लिख दूं क्या मैं डायरेक्ट? 1,05,000। बार बार क्यों 110 - 5 110 - 5 करना, चलेगा ना? 1 5 लिख दिया तो बाबा, 110 - 5। चलो बोलो बेटा कितना आया? बोलो बोलो, 26,250, 26,250, 26,250। चलो उसके बाद सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, बोलो सेकेंड ईयर से कितना यूजफुल है बाकी इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर? 2 3 4 5 6 7, 6 साल इंटू अनदर ब्रैकेट 110 - 5, तो डायरेक्ट 1,05,000 लिख दूं क्या? बोलो थर्ड ईयर का, बोलो फोर्थ ईयर का, बोलो फिफ्थ ईयर का, बोलो सिक्स्थ ईयर का। कहां तक चाहिए था? 6 तक चाहिए था ना? बता रहे बेटा अमाउंट, 6/100, 6/28 करो बेटा कैलसी पे, 6/28 इंटू 1,05,000, 22। हाँ उसके बाद यहाँ पे, हाँ 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 7,000। ओके, ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने लिख लिया। अब ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट पुट वैल्यू आंसर D1 कितना था बता रहे बेटा? D1 इतना, D2, D3, D4, D5 इतना,
D6 इतना, और ये सारे D1 D2 D3 D4 D5 D6 लिख दो, द वैल्यू द आंसर। तो 26,250 लिख दिया। देन उसके बाद 22,500, देन उसके बाद 18,750, देन उसके बाद 15,000, देन उसके बाद 11,250, देन उसके बाद 7,500। आओ अपने चाइना जवाब 1,10,000 माइनस 26,250, बोलो बेटा कितना आया? 80 83,750। करो माइनस 22,500, करो माइनस 18,250, 42, करो माइनस 15,000, करो माइनस 11,250, करो माइनस 7,500। और अपना आंसर क्या है? आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, आंसर 4, ये थर्ड ईयर के एंडिंग का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। WDV यही तो पूछा था, WDV एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इसी को क्या कहते हैं? फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग। WDV एट द एंड ऑफ थर्ड या फिर स्टार्ट ऑफ फोर्थ, WDV एट द एंड ऑफ फोर्थ या स्टार्ट ऑफ फाइव, WDV एट द एंड ऑफ 5 या स्टार्ट ऑफ 6, और WDV एट द एंड ऑफ 6 यानी स्टार्ट ऑफ 7। ये जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है ना, ग्रीन पेन से जो हाईलाइट किया, ये है आपका। वाह, बहुत बहुत नहीं, इस बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट टाइम आप आंसर बताओगे तो चाय भी मिलेगा पक्का। बट यहाँ पे जो आंसर है, मतलब आपके लिए मेरे दिल में क्या कहते हैं उसको, हमदर्दी है, सिंपथी। नहीं नहीं, सिंपथी नहीं, हाँ, नारी शक्ति सशक्त है आज के टाइम। कोई अगर तुमको सिंपथी दे तो बिल्कुल लेना नहीं, सिंपथी कमजोर लोगों के लिए होती है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, काश आप आंसर पहले बता देते हो, सबको आपकी तरफ से चाय की पार्टी हो जाए। अच्छा, ये लास्ट में तेरा आंसर देख, मैच कर आया क्या? आया आंसर? पक्का नहीं आया, बट तुझे समझ में आया? प्रिया, नेता, कैसा लगा? नहीं, लगा कैसा? मजा आया। और ये वृंदा है ना, आकांक्षा, आप समझे नहीं मेरी बात को। पूछा क्या था मैंने, ये बताओ? WDV आपने निकाला क्या? इंस्टीट्यूट ने आपको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोला, और आपने लिखा सर मेरा आंसर सही है। आप मुझे फुटबॉल मैच का स्कोर पूछ रहे हो, मैं आपको क्रिकेट मैच का बता रहा हूं, सही स्कोर बता रहा हूं, करेक्ट बता रहा हूं। क्या काम का? ये बीकॉम का एग्जाम है क्या, कुछ भी लिख के आ गए? तो पूछा है वही। आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट सही आया, ये सारा का सारा? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। क्या? अच्छा, आपका सारे आंसर सही आए? दिखाओ एक बार, चेंजेस किए इसमें। पर आपका WDV कहाँ है? अच्छा, ये वाले है क्या? ये चेंज क्यों किया? कसम से, ये पहले ही आपका आंसर आ गया था। बहुत बढ़िया, अच्छा है भाई। तो बताइए क्यों नहीं यार, चाय मिल जाती सबको। थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा, कैस क्वेश्चन कैसा था ये बता दो एक बार। पूछा गया था इसमें WDV, और उसके लिए क्या निकालना था? डिप्रिसिएशन। मेथड कौन सी थी? SYD। बट फिर भी यार चाय बनती है, मतलब बच्चे के सारे आंसर सही है, तो चाय मैं पिलाऊंगा आपको टुमारो, क्योंकि आज लेट हो गया ना काफी।
आखिर अभी पिलाओ, अभी पिलाना है, ठीक है, ब्रेक है ना वैसे भी अभी, ठीक है, तो कल टुमारो जी। आपका नाम मैडम? निकिता, सरनेम? निकिता लाइगुडे। निकिता के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। एक्चुअल में काफी कम बच्चों का सही जवाब आता है एक बारी में, बाकी मिलता जुलता आंसर बहुत सारे बच्चों का आ जाता है। तो आपको बहुत सारों में रहना है, कम में रहना है? कम में, तभी आपको सैलरी कैसे मिलेगी? कम, कम में बम, सीधा हिसाब है। तो अच्छा लगा, आपका आंसर सही आया। इसमें है कि नहीं किया, कि आपने किसी से मदद ली है, खुद से किया? उसने मदद की। तो आपका नाम मैडम? ओके, श्रुतिका शेट्टे। तो ये दोनों की तरफ से आपको कल चाय रहेगी, ठीक है, पैसे मैं दूंगा, लेकिन चाय पिलाने वाले ये दो लोग हैं। डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। यस, यश मोदक के तेरे को चाय नहीं मिलेगी, ये तो ऑनलाइन है, ये बोल रहा सर कल चाय देना। ठीक है, कल देता हूँ चाय। क्या बोले? चाय में अनलिमिटेड मतलब चाय पी पी के एसिडिटी करवाएगा क्या तू? कुछ भी मतलब, चाय में क्या अनलिमिटेड करेगा भाई?